हाय। इस सेशन में हम देखने वाले हैं वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, किस तरह से इन्हें डिफाइन किया जाता है और इनका क्या इंपॉर्टेंस है, हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है। अभी सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से हमें वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। सबसे पहले उस प्रॉब्लम की मैं बात करता हूँ, फिर मैं बताऊंगा व्हाट इज वेरिएबल एंड उसका डेटा टाइप्स क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स की हम बात करते हैं। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और इसके अंदर मैं लिख दूं हाय, वी आर लर्निंग विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ओके, ये मैंने लिख लिया और मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ कॉपी। ओके, एंड इसको मैं क्या करूँगा, अराउंड 5 to 10 टाइम्स मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो अराउंड पता नहीं कितनी बार प्रिंट हुआ है, हो गया अराउंड 10 टाइम्स। इसके बाद जैसे मैं इसे रन करूँगा तो ये इस तरह से प्रिंट हो गया, बिल्कुल सही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मुझे यहाँ पर विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन लिखना ही नहीं था, हम पाइथन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर वी आर लर्निंग पाइथन होना चाहिए था, राइट। अब ये एरर सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को जाके करेक्ट करना पड़ेगा कि यही यहाँ पर इसको डिलीट करो और यहाँ पर हम पाइथन लिखेंगे। सिमिलर हम इसको भी यहाँ से डिलीट करेंगे और पाइथन लिखेंगे, राइट। और या तो आप क्या करोगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और जो ये लिखा हुआ है सिमिलर इसे हटा के फिर आप पेस्ट 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 और रन कर देंगे, राइट। ये तो चलो हमारे पास 10 लाइन्स हैं, लेकिन अगर आपको 1000 2000 लाइन्स का अगर करना पड़े और अलग अलग जगह पर एरर हो, तो वहाँ पर आप एरर कैसे डिफाइन करोगे? आप बार बार हर एक लाइन को जाके आप चेक करोगे, उसे करेक्ट करोगे, राइट। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये। तो ऐसी सिचुएशन में हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं टेम्परेरी बेस पे। कहने का मतलब है कि अभी हम खुद से इनपुट दे रहे हो, तुरंत तुरंत आउटपुट कर रहे हो, हमें हर अलग अलग लाइन में अलग अलग अपना स्टेटमेंट देना पड़ रहा है। लेकिन वेरिएबल क्या करेगा, हम वेरिएबल एक कंटेनर जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर कर देंगे और उस कंटेनर को हम चाहे जहां देखो वहां यूज कर सकते हैं। अभी नहीं समझ में आया, इसे प्रैक्टिकली करते तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल से रिलेटेड जैसे मैंने यही टेक्स्ट लिया और यहाँ पे लिख दिया वी आर लर्निंग, सेम मैं लिख देता हूँ विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, राइट। ये मैंने लिखा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा किसको, टेक्स्ट को। और फिर मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, पेस्ट 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 और इस तरह से पेस्ट करते हैं, राइट। अब होगा क्या, जो वी आर लर्निंग विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन लिखा हुआ है ये टेक्स्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। ये एक वेरिएबल बन गया, यानी कि टेक्स्ट एक कंटेनर हुआ जिसके अंदर जाके वो आइटम क्या हुए, स्टोर हो गए। तो ये वेरिएबल है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई टेक्स्ट को प्रिंट कर दो। टेक्स्ट को प्रिंट करने वाले टेक्स्ट के अंदर जो आइटम्स हैं उनको आप प्रिंट कर दो। अब जैसे मैं रन करूंगा तो यहाँ पर मिलेगा वी आर लर्निंग विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। अब क्या है कि मान लो सेम वही चीज़ है कि मुझे करेक्ट करना है, तो मैं बस एक लाइन को जाके करेक्ट करूंगा और जैसे ही ये एक लाइन करेक्ट होगी ऑटोमेटिक टेक्स्ट में जाके स्टोर होगा। टेक्स्ट में वो वैल्यू करेक्ट हो गई तो और टेक्स्ट में वही तो प्रिंट होगा जो उसके अंदर रखा हुआ है। और जैसे मैं रन करूंगा ऑटोमेटिक यहाँ पर पाइथन 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 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि अब मुझे बार बार अलग अलग लाइन में जाके करेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऑटोमेटिक मैं यहाँ पे जाके करेक्ट कर सकता हूँ। तो वेरिएबल क्या होता है कि एक कंटेनर जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हम सेम वैल्यू को यूज़ करके कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमें वेरिएबल समझ में आ गया। और एग्जाम्पल समझ लेते हैं वेरिएबल का। एग्जाम्पल से रिलेटेड मैं एक नेम ले लेता हूँ और यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट एंटर योर नेम। ठीक है, ये हम नेम लेंगे। फिर मैं प्रिंट करूंगा और मैं कहूँगा गुड मॉर्निंग और इसी में मैं प्लस कर दूंगा नेम को। अब क्या होगा, यूज़र अब कुछ भी नेम दे सकता है अब, है ना। तो यूज़र इनपुट में कुछ भी नेम देगा और जो भी वो नेम होगा वो किस में जाएगा, नेम में स्टोर हो जाएगा। और जैसे वो नेम में स्टोर होगा तो वो गुड मॉर्निंग के साथ वो ऐड होके मर्ज होके आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, जैसे हम इसे रन करेंगे तो सबसे पहले आपसे ये नेम मांगेगा। तो नेम मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ जैसे एग्जाम्पल के लिए मास्टर टेक। और जैसे मैं रन करूँगा तो यहाँ पर आएगा गुड मॉर्निंग मास्टर टेक, राइट। फिर से एक बार रन करते हैं। अब मैं यहाँ पर मैं सूरज डाल देता हूँ, मेरा नाम है, एंटर करूँगा, एक सेकेंड। रन करेंगे और यहाँ पर गुड मॉर्निंग सूरज आ जाएगा। ठीक है, मैं एक और नाम डाल देता हूँ, जैसे मैं डालता हूँ चिरंजीव। ठीक है,
चिरंजीव, रन करेंगे। मैं गलती से कंट्रोल एंटर दबा रहा हूँ, ऑनली नॉर्मल एंटर करेंगे और यहाँ पर चिरंजीव आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं। एक और बार कर देते हैं, अमन किया, एंटर करेंगे और यहाँ पर गुड मॉर्निंग अमन आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी कि किस तरह से क्या करना है, कैसे डिफाइन करना है। चलिए, हमने ये समझ लिया। अब थोड़ा सा इसमें और डीप डाइव करते हैं और हम समझते हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं। यार, डेटा टाइप्स होता है, जिस तरह से मैंने कंटेनर बोला, आप अपने किचन में जाओ तो बहुत सारे कंटेनर डिब्बे हैं जिसके अंदर आप आइटम स्टोर करते हो। लेकिन जाहिर सी बात है, वो कंटेनर डिफाइंड है कि इसमें हमारा चिली जाएगा, इसमें शुगर जाएगा, इसमें सॉल्ट जाएगा, है ना, इसमें हमारा मतलब अलग अलग हमारे मटेरियल आइटम्स जा सकते हैं। राइट। सिमिलर, आपके पास जो डेटा टाइप, जो आप वेरिएबल बना रहे हो, जिस जो कंटेनर बना रहे हो, उसके अंदर जो डेटा आप स्टोर करोगे उसका भी तो टाइप होगा। यानी कि कुछ नंबर आप स्टोर करोगे, कुछ टेक्स्ट आप स्टोर करोगे, कुछ ट्रू फॉल्स आप स्टोर करोगे। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन बोलते हैं। इसको हम और डिटेल में भी समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैं किसी भी वेरिएबल के अंदर टेक्स्ट स्टोर करता हूँ, क्या स्टोर करता हूँ, टेक्स्ट, तो उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। तो ये डेटा टाइप है, स्ट्रिंग। ठीक है, मैं साइड के साथ एग्जाम्पल भी लिखते जाता हूँ। एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ मास्टर टेक्स्ट। एक और चीज़ बताऊँ, स्ट्रिंग यानी कि टेक्स्ट को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डिफाइन करते हैं। क्लियर। ऐसे ही अगर आप कोई होल नंबर, होल नंबर क्या होता है सर, होल नंबर, राइट। थोड़ा सा मैं यहाँ से दूरी बना लूँ, ठीक है। होल नंबर, तो उसे हम बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। एग्जाम्पल से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ, जैसे 100, तो इसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं है, कोई पॉइंट वैल्यू नहीं है, इसे हम होल नंबर बोलेंगे और इसे डेटा टाइप में इंटीजर बोलते हैं, प्रोग्रामिंग में से इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, ओके। जब कोई डेसिमल नंबर हो, डेसिमल नंबर, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फ्लोट, राइट, फ्लोट। एग्जाम्पल से रिलेटेड अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे 40.5, 45.5, तो ये एक फ्लोट नंबर है। तो कोई भी ऐसा पॉइंट डेसिमल वैल्यू लग के आ जाए, उसे हम फ्लोट नंबर ही बोलेंगे। क्लियर। एक और होता है जैसे लॉजिकल रिजल्ट, लॉजिकल रिजल्ट। अब लॉजिकल रिजल्ट को मैं इस तरह से लिख देता हूँ यार, ट्रू एंड फॉल्स। अगर इसमें से कुछ है तो इसका मतलब हम उसे बोलते हैं बूलियन। बूलियन मतलब यार कि जहां पर आपको कोई रिजल्ट मिले। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ लॉजिकल रिजल्ट, लॉजिकल रिजल्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू फॉल्स, ट्रू या फॉल्स जिसमें आपको मिले। जैसे 90 ग्रेटर देन 50, तो 90 50 से बड़ा है नहीं है, आंसर आएगा ट्रू। तो वो एक बूलियन वैल्यू हमें प्रिंट करके दे। तो ये बेसिक डेटा टाइप्स हमारे होते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट एंड बूलियन। और एक और होता है नन डेटा टाइप वगैरह, और भी होते हैं। ठीक है, अभी ये बेसिक्स होते हैं जिनको हम बहुत डिटेल में अब समझने वाले हैं। क्लियर। ठीक है, एक एक करके हम इनके एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं। तो इनको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट के लिए कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे और हम रन करेंगे। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं, जैसे मैंने लिखा यार नेम, और नेम के अंदर मैं लिख देता हूँ मास्टर टेक। ओके, और प्रिंट कर देंगे नेम को। तो हम रन करेंगे तो यहाँ पर मास्टर टेक प्रिंट हो जाएगा। सर, हम कैसे बिलीव करें कि जो आपने लिखा है ये स्ट्रिंग डेटा टाइप ही है? तो इसके लिए हमारे पास एक चेक करने के लिए भी फंक्शन है जिसका बोलते हैं टाइप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ कि टाइप बताओ नेम का क्या है। तो नेम नाम का जो वेरिएबल है उसका क्या बताना है, टाइप बताना है। रन करेंगे तो आ जाएगा str स्ट्रिंग। ऐसे ही अगर मैंने लिखा नम और नम के अंदर लिखा 500, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट नम, तो ये हमारा रन हो जाएगा। लेकिन हमें टाइप चेक करना, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट द टाइप ऑफ नम। ठीक है, तो यहाँ पर डबल ब्रैकेट का मतलब है एक हमारे टाइप का ब्रैकेट है और एक प्रिंट का ब्रैकेट। रन करेंगे तो यहाँ पर इंट आ जाएगा, यानी इंट मीन्स इंटीजर, राइट। इसी तरह से मैं लिख देता हूँ, मान लो प्राइस, तो 45.5 कर देता हूँ। प्रिंट करूँगा प्राइस को, और इसका भी टाइप हम चेक कर लेते हैं, प्रिंट द टाइप ऑफ प्राइस। ठीक है, तो हमने प्राइस के अंदर 45.5 वैल्यू स्टोर कर दी। फिर हमने उसका आउटपुट निकाल लिया और उसका टाइप चेक करने के लिए टाइप हमने फंक्शन चला दिया। रन करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा फ्लोट, क्यों, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू है। ओके, ठीक है, एक और करते हैं, वेरिएबल इज पास। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे इज पास का मतलब है लाइक फॉर एग्जांपल नंबर आए हैं 67
और ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कर देता हूँ, क्या होता है, पासिंग मार्क्स कितना 33 कर दिया। तो अब होगा क्या, प्रिंट इज पास, प्रिंट द टाइप ऑफ इज पास, राइट। रन करेंगे तो क्या मिला हमें, देखो जरा, 67 33 से बड़ा है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हमें मिला ट्रू, ठीक है, प्रिंट हो गया ये। और इसके बाद उसका टाइप जो हमने चेक किया तो हमें मिला यहाँ पे बूलियन। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें समझने के बाद एक और चीज़ फिर से हम थोड़ा सा अपने वेरिएबल पे वापस आते हैं और उस वेरिएबल की चीज़ें हम और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। एक काम करता हूँ और सेल में ऐड कर लेता हूँ, इस प्लस पे क्लिक करके, ठीक है, तो हमारे और भी सेल्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे यार, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ, जो वेरिएबल है ना उनको डिफाइन करने के कुछ रूल हैं, वो आप समझो, ठीक है। तो ये रूल है हमारे कुछ वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, जिसमें हम अपने वेरिएबल का जो नेम है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं या किसी लेटर से स्टार्ट करते हैं, बट नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड क्या रूल है कि अब हम किसी भी लेटर को कंटेन कर सकते हैं अपने वेरिएबल डिफाइन करते टाइम, जो भी आप नेम दे रहे हो उसमें आप नंबर भी हम ऐड कर सकते हैं और अंडरस्कोर भी हम दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी लेटर से स्टार्ट कर सकते हो, बट बाद में हम किसी नंबर को या अंडरस्कोर को या स्पेशल कैरेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है लाइक, यार अगर मैं लिख दूं नेम इक्वल्स टू, राइट, फॉर एग्जाम्पल सूरज, तो ये जो वेरिएबल है ये अलग है, ठीक है, बट यहीं पर सेम मैंने नेम इक्वल्स टू सिंह लिख दिया, तो ये वाला जो वेरिएबल है अलग है। तो केस सेंसिटिव मतलब जो अपर केस और लोअर केस, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में फ़र्क समझता है, ठीक है। तो जो भी आप वेरिएबल डिफाइन करोगे अगर उसमें एक लेटर भी अगर कैप्स और स्मॉल में है ना तो वो भी अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। कोई स्पेस आपको नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है जैसे योर स्पेस नेम इक्वल टू सूरज, ठीक है, तो ध्यान रहे ये गलत है, तो आपको यहाँ पर वाइट स्पेस नहीं देना है, आप जस्ट यहाँ पर अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो आप स्पेस नहीं देंगे। दूसरा, कैन नॉट यूज़ रिजर्व की, जो ऑलरेडी पाइथन के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर जो ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस हैं या कोई मेथड्स हैं उनको आप यूज़ नहीं कर सकते। कोई भी रिजर्व है, जैसे प्रिंट फंक्शन रिजर्व हो गया, इनपुट रिजर्व हो गया, इफ़ रिजर्व हो गया, क्लास रिजर्व हो गया, तो जो ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट करते हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते, ओके। एंड कोई स्पेशल कैरेक्टर भी आप उसमें अवॉइड करेंगे, लाइक आप डॉट नहीं यूज़ कर सकते, एट द रेट, हैश, ये आप कोई भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं, मैं एक एक करके इसको आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा 1 नेम इक्वल्स टू सूरज, ओके, प्रिंट करूँगा मैं यहाँ पर 1 नेम को, रन करेंगे, एरर आ जाएगा क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर नंबर से स्टार्ट किया, तो नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, नंबर हम लास्ट में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये जो कोड है वो रन हो जाएगा। मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ और ये देखो रन हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो मैंने बताया था योर नेम आप यहाँ पर नहीं दे सकते, तो प्रिंट योर नेम और रन करेंगे, एरर आ जाएगा। बट यहाँ पर अगर जैसे मैंने अंडरस्कोर लगा के दिया तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा, यानी कि आप वाइट स्पेस भी नहीं ऐड कर सकते, ओके। फिर मैंने बताया कि स्पेशल कैरेक्टर भी आप नहीं ऐड कर, जैसे योर अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू सूरज, प्रिंट योर एट द रेट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर योर एट द रेट नेम में हमने सूरज स्टोर किया और योर एट द रेट नेम नाम के वेरिएबल को हम प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर एरर मिलेगा और सिंटेक्स एरर ही आ रहा है, तो यहाँ पर वापस से हम इसे हटा के इस तरह से रन करेंगे तो रन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अब जैसे मैंने लिखा प्रिंट इक्वल्स टू सूरज, जाहिर सी बात है प्रिंट क्या है, पाइथन का एक फंक्शन है, बट अगर मैं इसी प्रिंट को प्रिंट कराऊँ, मतलब वेरिएबल जो प्रिंट नाम से है उसे प्रिंट कराऊँ तो एरर मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका एक पार्ट है, ओके। सो आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर आप वेरिएबल और डेटा टाइप किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। वेरिएबल के अंदर डेटा कैसे स्टोर करते हैं और डेटा का टाइप क्या होता है हम अच्छे समझ गए, टाइप कैसे चेक करना, ठीक है। तो ये जो भी फाइल है ये मैं आपको अटैच कर दूंगा, आप लोग उसे देख लेना, ठीक है। और आज के लिए रखेंगे इतने, टेक केयर, बाय बाय।